अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में शाद आबाद होंगे। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज मैं बना रही थी एक नए स्टाइल का पराठा, तो मैंने कहा चले आप लोगों से भी शेयर करते हैं। लेकिन मज़े की बात बताऊं, जो एक पार्ट होता है, जो स्पेशल पार्ट था इस पराठे का, वहाँ पर अम्मी वीडियो बनाती रही हैं, लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो वो वीडियो ही नहीं बनी उस पार्ट की। तो चलें, खैर कोई बात नहीं आप समझ जाना, मैं आपको ना साथ में एक छोटा सा क्लिप दिखा दूँगी। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सुबह से ही मॉर्निंग से नाश्ते का टाइम है, नाश्ता बना रही थी। अब्दुल अहद को आज छुट्टी है क्योंकि यहाँ मुल्तान में जो सबसे बड़ी दरगाह है ना, बहाउद्दीन ज़िक्रिया, तो यहाँ पे उनका उर्स लगा हुआ है। तो 3 दिन बच्चों को छुट्टियाँ दी गई हैं उर्स की, मतलब सरकारी स्कूलों में भी और प्राइवेट स्कूलों में भी। तो इसलिए आज अब्दुल अहद घर पर ही है। तो मैं आज सुबह सुबह ना एक डिफरेंट सा पराठा मेरे दिमाग में आया कि मैं बनाती हूँ, और आज अब्दुल अहद के लिए भी अच्छा सा पराठा बनाती हूँ और अपने लिए भी। और अम्मी को मैं पूछ रही थी कि अम्मी आपका भी पराठा बना दूँ, तो अम्मी ने कहा कि चलो हाँ मेरा भी बना दो। सबसे पहले हमने इस तरह से रोटी को बिल्कुल जैसे रोटी बनाई जाती है बड़ी, उस तरह से बढ़ा लिया है। उसके बाद इसके अंदर मैं घी लगाऊंगी, और घी लगाने के बाद इस रोटी को मैं फ़ोल्ड करूंगी, जैसे कि आधी रोटी की शेप होती है ना, उस तरह करके फिर इसके अंदर हम कट लगाएंगे। अच्छा, ये मैं बातें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो वाला पार्ट अम्मी ने नहीं बनाया, मतलब अम्मी वीडियो बना रही थी बट अम्मी को पता ही नहीं चला कि वीडियो ऑन नहीं थी, वीडियो बंद हो चुकी थी, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, उस तरह हाफ़ रोटी की तरह फ़ोल्ड करके उसके बाद उसमें कट लगाने थे। उसके बाद उसको इस तरह से खोल कर और फिर दोबारा से इस तरह से रोल बनाकर उसके बाद पेड़ा बनाया। तो ये वाला पराठा जो है ना, ये पहली दफ़ा मैंने बनाया था और वैसे अच्छा बना था। और उसके अलावा उसके बाद फिर मैंने बनाया वो जो चौकोर पराठा होता है। आज बस वैसे ही ना थोड़ा अलग पराठे बनाने का मेरा दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चले बनाते हैं और आप लोगों को भी साथ दिखाती हूँ। तो ये रहा जी मेरा वो पेड़ा पराठे का रेडी हो गया है। तो अब हम जलाते हैं चूल्हा। चलें, जब तक हमारा तवा गर्म होता है ना, आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पे जाके ना ऑल पे क्लिक लाजमी कर लिया करें, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप मेरी हर वीडियो देखते रहें। अच्छा, नाम मैं ले लूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, 2 सब्सक्राइबर्स के मैंने नाम लेने हैं जो कि कमेंट करते हैं कि आप भी हमारा नाम ले लें। अच्छा, मैं ये अपने सब्सक्राइबर्स का नाम लेती हूँ, ये कोई शाउट आउट नहीं होता, ठीक है। तो एक है जी व्लॉग विद शीमा खान, वो कह रही थी कि आप ही मेरी तबीयत ख़राब नहीं रहती तो आप दुआ कीजिएगा, अम्मी को भी कहिएगा। तो जी अल्लाह पाक आपको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। और दूसरे हैं जी हमारे फ़िरोज़, मिस्टर फ़िरोज़, मतलब नाम आईडी का यही था लेकिन उसमें है मेरी सिस्टर ही। अक्सर ख़वातीन जो है वो अपने शौहर की आईडी से, अपने बेटे की आईडी से, अपने भाई की आईडी से जो है ना वो देखती हैं और कमेंट करती हैं, तो इसलिए ऐसा होता है। चलें जी, हमारा पराठा है रेडी तवे पे जलने के लिए, तड़पने के लिए अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि हस्बैंड ने छुट्टियां ली थी, लेकिन फिर हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि फ्लड की वजह से हमारा वो जाना कैंसिल हो गया। बट मैं उनको कह रही हूँ कि चलें, बाहर हम कहीं नहीं जा पाए, आउट ऑफ सिटी नहीं जा पाए, चलो यार यहीं कहीं हमें घुमाने ले चलो, अपनी सिटी में ही कहीं ले चलो। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा हाँ चलूँगा चलूँगा, लेकिन वो नहीं आ रहे इतना आजकल, हालांकि उनको छुट्टियां हैं। तो छुट्टियां उनकी जो है ना वो गुजर रही हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि उनके जो मामू हैं उनकी तबीयत ख़राब है, ऑपरेशन हुआ है उनका। तो मतलब वो उनके मामू भी हैं और उनके ससुर भी हैं, मेरे हस्बैंड के ससुर भी हैं और मामू भी हैं। तो इसलिए हस्बैंड जो है ना वो आजकल उधर अपने मामू की तीमारदारी में बिज़ी हैं, इसलिए छुट्टियां भी हैं, लेकिन वो छुट्टियों का टाइम भी वो वहीं पर ही गुजार रहे हैं, हमारे पास वो नहीं आ रहे। और मैं अभी उनको कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि अब फिर वो कहेंगे कि तुम्हें अपनी घूमने फिरने की लगी हुई है, यहाँ पे मेरे मामू बीमार हैं और तुम्हें अपने मतलब घूमने की और सैर सपाटे की फ़िक्र लगी हुई है। तो ऐसे होते हैं हस्बैंड, मतलब बीवी अगर कोई शिकायत करना चाहती है ना तो आगे से कोई ऐसी बात बोलते हैं कि बीवी कुछ बोले ही ना। मतलब अब जब भी मैं उनको कहती हूँ ना कि आप आए नहीं, तो वो फ़ौरन आगे से ना कोई ऐसी बात कहते हैं कि भाई बहन के घर गया था तो बहन के घर में फ़लाँ मसला था, मामू बीमार थे, या ये हो गया था, कोई ऐसी बात बताते हैं कि भाई क्रिटिकल कंडीशन है हमारे घर में,
और कोई बड़ा मसला चल रहा है और अब मैं बड़ा परेशान हूँ और तुम्हें बस हर वक्त यही मतलब यही एक गिला रहता है कि मैं आ नहीं रहा, या मैं टाइम नहीं दे रहा, या मैं तुम्हारे साथ कहीं घूमने चलूँ, या ये वो। मतलब पता नहीं मेरे साथ ही मेरे हस्बैंड ऐसा करते हैं या दूसरे हस्बैंड भी ऐसा करते हैं। शायद सबके हस्बैंड ऐसे ही करते हैं ज़्यादातर। मतलब जो कि वो कहते हैं कि बीवियों को तो हर वक्त ना घूमने फिरने का या फलां जगह जाने का आने का शौक़ रहता है। वो मर्द कहते हैं कि हम बड़े कोई सीरियस मसलों में घिरे रहते हैं, तो बीवियों को इस बात की परवाह नहीं होती है। हालांकि ऐसी बात नहीं होती है, बीवियाँ अंडरस्टैंड करती हैं और बीवियाँ बहुत कम शिकायत करती हैं। लेकिन शौहर तो मतलब 24 घंटे 12 महीने ही उनके ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में वो फंसे होते हैं बकौल उनके। हालांकि इतना होता नहीं है, लेकिन वो ऐसे बीवियों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। खैर यहाँ पे हमारा दूसरा पराठा जो है ना वो बन गया है। दूसरा पराठा चौकोर पराठा बनाया था, तो मुझे उस पराठे से ज़्यादा ना चौकोर पराठा ज़्यादा अच्छा लगा था। तो चौकोर पराठा अब्दुल्ला ने खाया था और वो जो दूसरा पराठा था वो मैंने खाया था। और अम्मी के लिए सिंपल पराठा बनाया था। पराठा था, सादा नहीं रोटी थी, पराठा ही था। चले जी, नाश्ता मतलब रोटी हमारी बन गई है। पहले मैंने रोटी बनाई थी, फिर चाय बनाई थी। और ये अब मैं तवा रखूँगी उधर ड्रम के पास। तवे को मैं इस तरह से डेली रखती होती हूँ और ख़याल करना पड़ता है कि ये गरम तवा फ्रिज को ना लगे, और वॉशिंग मशीन पास खड़ी होती है उसको ना लगे। वो वॉशिंग मशीन भी प्लास्टिक की है, वो भी जल सकती हैं, तो इसलिए ध्यान से रखना पड़ता है तवे को ड्रम के पास। और अब मैंने फ्रिज से दूध निकाला है और अब मैं बनाऊंगी चाय। और आज हमने लिया है भैंस का दूध। हमारी गली में 3 घर छोड़कर चौथे घर में भैंस ली है उन्होंने, माशाल्लाह से नई भैंस उनके घर आई है। तो उन्होंने कहा है कि आप हमारे घर से दूध ले लिया करो, खालिस भैंस का होगा। गाय का दूध हम नहीं पीते क्योंकि आजकल आपको पता है बीमारी आई हुई है, तो इसलिए हम लोगों ने दूध लेना जो है ना वो इस तरह खुला दूध लेना छोड़ दिया था। लेकिन अभी क्योंकि घर के बिल्कुल करीब भैंस का उन्होंने मतलब पक्का हमें पता है कि हाँ उन्होंने भैंस ली है, तो उनके घर सिर्फ भैंस ही है। जो उनकी गाय है ना वो प्रेग्नेंट है, तो वो दूध नहीं दे रही है, तो इसलिए ये दूध अब लिया है चाय के लिए और चाय बनाऊंगी। अच्छा, दूध जो है ना वो 2 कप था दूध, आधा किलो दूध लिया था, तो हमें चाहिए 3 कप चाय। अब्दुल्ला भी है, अगर अब्दुल्ला नहीं होता ना जब स्कूल होता है तो फिर तो हम 2 कप ही बनाते हैं, लेकिन आज अब्दुल्ला भी है तो उसके लिए 1 कप पानी फिर मैं डालूँगी। सबसे पहले मैंने रोटियाँ यहाँ पे रख दी है कि वहाँ से पानी के छींटे वगैरह जो है ना वो रोटी पे ना जाए, तो रोटियाँ यहाँ पे उठा के रख दी। और अब 1 कप पानी का जो है ना वो मैं चाय में डालूँगी, और चाय में कह रही हूँ दूध में डालूँगी और फिर चाय बनाएंगे। मुझे एक कमेंट आया था कि आप ही मतलब आपका जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी नहीं है, मतलब आप डेली पराठा खाते हो और उसके अलावा ये कि आप ऑयल यूज़ किया करें। बहुत अच्छी आपने सजेशन दी है। सही बात उन्होंने बोली कि मैं चल नहीं सकती, मैं वॉक नहीं करती, तो मेरे लिए हेल्थ इशू जो है वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो सही बोला, बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन ना हमारी रूटीन कुछ ऐसी बनी हुई है कि हम सुबह नाश्ते में जब तक रोटी ना खाएं मतलब नहीं हमारा नाश्ता होता। अगर ब्रेड रखें भी ना हम घर में तो मतलब हम चलो 2 ब्रेड बंदा खा ले सुबह, तो एक तो ये कि खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा ब्रेड डेली के ब्रेड ले, तो दूसरी बात ये है कि अम्मी ब्रेड नहीं खाती हैं, अब्दुल्ला भी ब्रेड नहीं खाएगा, मतलब खाएंगे लेकिन ब्रेड के बाद उनको 1 घंटे बाद दोबारा से रोटी चाहिए। ब्रेड उनका पेट नहीं भरता, मतलब क्योंकि हम स्टार्ट से हमेशा से हम नाश्ते में रोटी पराठा खाते आए हैं, तो हम लोग ब्रेड या खाली मतलब 1 अंडा और 2 ब्रेड अगर हम बनाएं तो वो हमारा नाश्ता जो है ना इनकम्प्लीट होगा। तो इसलिए अब मैं अपने लिए एक एक्स्ट्रा ख़र्चा बढ़ाऊँ तो वो भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं ये तो नहीं बदल सकती अपनी रूटीन, लेकिन हाँ पराठा मैं डेली अब नहीं खाऊंगी। पराठा बस हफ्ते में 1 या 2 बार खाया करूँगी। और उसके अलावा ये है कि हाँ ऑयल लेंगे हम इस दफ़ा इंशाल्लाह। सब्ज़ी बनाने के लिए ना ऑयल लेंगे। हाँ नाश्ते के लिए तो हम घी ही रखेंगे, क्योंकि रोटी पे जो है ना ऑयल नहीं अच्छा लगता, मुझे उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। रोटी बनाते टाइम या पराठा बनाते टाइम वो घी ही अच्छा लगता है। लेकिन हाँ सब्ज़ी सालन के लिए ऑयल लेंगे इस दफ़ा इंशाल्लाह। अभी कल भी मैंने हाथ के पापा को कहा है कि आप चले हमारे साथ कहीं घूमने चलते हैं,
तो फिर उन्होंने ना हॉस्पिटल में अपने मामू की पिक्चर उसी टाइम लेके ना मुझे भेज दी कि देखो मामू हॉस्पिटल में हैं और अभी मैं यहाँ पे हूँ हॉस्पिटल में, तो मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँ तो फिर देखते हैं चलेंगे। तो अभी मेरी छुट्टियाँ हैं, तो मतलब क्या करती मैं, अब आगे मैं क्या बोलती। मैं ना सर्च कर रही हूँ कि अगर मुल्तान में कहीं मुझे किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में इंडियन थाली मुझे खाने का बड़ा शौक़ है, वो अगर कहीं मिले तो। वो इंडियन थाली होती है, अक्सर इंडियन ड्रामाज़ में देखी है और जो इंडियन स्ट्रीट फूड्स में भी काफ़ी जगह पे मैंने देखी है। तो वो एक बड़ी सी थाली होती है स्टील की, उसके अंदर छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं 4-5 और उसमें अलग अलग किस्म का सालन होता है और फिर उसमें चावल भी होता है और एक रोटी भी होती है साथ में एक साइड पर। तो वो जो है ना, वो थाली मुझे खाने का बड़ा शौक़ है। मतलब अलग अलग फ्लेवर होते हैं उसमें। बनाने का मैंने सोचा था लेकिन बड़ी मेहनत है इतनी सारी चीज़ें बनाना बड़ी मेहनत वाला काम है। लेकिन मैं ढूंढूंगी, अगर मुल्तान में कहीं से वो मिलती है ना तो वो मैं खाने जाऊंगी कभी इंशाल्लाह। और अगर आप लोग मुल्तान से हैं, मुझे तो अगर आपको पता है कि कहीं पर वो इंडियन थाली मिलती है ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं वहाँ जाऊँ और मैं खाऊँ, मुझे बहुत शौक़ है वो खाना खाने का। चलें जी, हम लोग अब करते हैं नाश्ता। ये रहा अब्दुल अहद और इसको आज पराठा माशाल्लाह बहुत मज़े का लगा। और ये रही अम्मी। बस नाश्ते के बाद अम्मी की फिर जो है ना वो आई ड्रॉप्स डालने का टाइम हो गया। फिर अम्मी ने आई ड्रॉप्स डाली और अभी अम्मी खुद आई ड्रॉप्स डालती है। अम्मी कहती कि मैं रोज़ सुबह शाम डालनी होती है, तो मैं क्या तुम्हें कहती रहूँ, बेहतर है कि मैं खुद ही डाल के अपने ऊपर प्रैक्टिस किया करूँ। तो अभी अम्मी डाल रही हैं खुद दवाई। आपसे इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।